जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था कि इसमें सेलेक्ट रेसिपिएंट में 3 ऑप्शन आपको मिलता है, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। मैंने इसमें बताया था कि टाइप ए न्यू लिस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको एक नया लिस्ट बनाना है, और उसके बाद से यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब बनाए हुए लिस्ट को हमको ओपन करके देखना, ठीक है। अभी बता रहे हैं, सुनो पहले। तो यहाँ से जैसे ही हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने डेटा कहाँ पे सेव करके रखा है, तो ये डेटा का लोकेशन मैंने दिया है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से इम्प्लाई डेटा के नाम से मैंने सेव किया है, आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए, ठीक है। अभी कोई सिंबल आपका नहीं है, अभी मैंने केवल इंसर्ट करना आपको बताया, अभी केवल मैंने ओपन करना आपका डेटा बताया कि डेटा को हम कैसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हुआ कि कुछ ऑप्शन इसमें इनेबल है, कुछ ऑप्शन इसमें आपका डिसेबल दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसके जस्ट बाद एक ऑप्शन आता है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। अब इसका क्या यूज है पहले इसके बारे में समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपने 50 लिस्ट बना दिया, कितना, 50 लिस्ट आपने बना दिया, उसमें से 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 या 4 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसको आप हटाना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, उसके स्थान पे कोई दूसरा नाम लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। क्या वो लिस्ट मैंने बनाया यहाँ पे सब दिख रहा है ना। अब जैसे मान के चलिए कि किसी एम्प्लॉय का नाम गलत हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने गलती से राजू कुशवाहा डाल दिया और इसमें होना चाहिए उमेश कुशवाहा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो इसकी डेटा में हम परिवर्तन करेंगे ना, तो जब आप सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा का ऑप्शन आएगा, इसी पे क्लिक करना है। यहीं पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमको चेंज किसमें करना है, राजू के नेम में, इसमें हमको रखना है उमेश, तो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा उमेश, ठीक है। और जैसे ही ओके करेंगे तो ये डेटा आपका चेंज हो जाएगा। देखिए राजू की जगह पे क्या आ गया, उमेश आ गया। मतलब एडिट रेसिपिएंट लिस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी लिस्ट को फाइंड करना हो या किसी लिस्ट में कोई नाम अगर गलत हुआ तो उसको सुधार करना हो, इसके लिए हम इस ऑप्शन का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। अब ओके कर दीजिए। अब अगला ऑप्शन दिया है हाईलाइट मर्ज फील्ड, ये खुद ही हाईलाइट नहीं है। अगला ऑप्शन दिया है एड्रेस ब्लॉक, मतलब कई गो एम्प्लॉय का लिस्ट मैंने तैयार किया है, 4, चारों का आप अलग अलग देखना चाहते हैं एड्रेस, तो इस पे क्लिक करिए। देखिए फर्स्ट नंबर का बता रहा है किसका, राजेश वर्मा, इनका एड्रेस है पटोना कुशीनगर, यहाँ पे पूरा डिटेल दिखा है। सेकंड एम्प्लॉय का चेक करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करिए, सेकंड एम्प्लॉय का बता रहा है। थर्ड का चेक करना है तो थर्ड का चेक करिए। मतलब आप 1 बाय 1 करके आपने जितना भी लिस्ट बनाया है आपने यहाँ से, इन सबका आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं कि गलत है कि सही है। इसकी जांच करने के लिए आपको एड्रेस ब्लॉक पे आने की आवश्यकता होती है। पुनः जब जांच आपने कर लिया, इसको आप यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो दिया है ग्रीटिंग लाइन। तो चलिए इस पूरे ऑप्शन को समझेंगे। पहले हम यहाँ से जो फील्ड मैंने बनाया है उस फील्ड को हम मतलब 1 बाय 1 करके क्या कर ले रहे हैं, इंसर्ट करा ले रहे हैं। जैसे जो फील्ड आपने लिया है, क्या क्या लिया आपने, टाइटल लिया है, फर्स्ट नेम आपने लिया है, लास्ट नेम आपने लिया है, कंपनी नेम आपने लिया है, एड्रेस लिया है, सिटी लिया है, पिन कोड लिया है, मोबाइल नंबर आपने लिया है। जो भी आपने लिया है उसको हम पूरे हेडिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। पहले टाइटल पे क्लिक करिए, फिर एंटर बटन दबाइए, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लीजिए, फिर एंटर बटन दबाइए, फिर यहाँ से लास्ट नेम, फिर एंटर। इस तरीके से 1 बाय 1 करके पूरा हम एंटर बटन दबा करके इसको इंसर्ट करा लेंगे। देखिए 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम एंटर कराते हैं, देखिए मोबाइल, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करते हैं, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इतना हेडिंग इंसर्ट कराने के बाद अब जैसे देखिए अभी हाईलाइट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, लेकिन अब देखिए हाईलाइट हो गया। अब इसका यूज क्या है, तो जैसे जो भी मैंने यहाँ पे फील्ड मैंने इंसर्ट कराया है उसको हाईलाइट करके देखना, तो इसके लिए हम हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक करते हैं। हाईलाइट हो गया, पुनः जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा, देखिए, ठीक है। तो फील्ड को हाईलाइट करके देखने के लिए हाईलाइट मर्ज फील्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए
अगला ऑप्शन दिया है एड्रेस ब्लॉक, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगला ऑप्शन दिया है ग्रीटिंग लाइन, और ग्रीटिंग लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी भी एम्प्लॉइयों के पास अगर आपको लेटर भेजना है, तो अगर लेटर भेजने के लिए सबसे पहले अगर मेल है तो उसके लिए डियर सर लिखेंगे, लिखेंगे ना, या फिर मान के चलिए कि अगर फीमेल है तो डियर मैम लिखेंगे। तो अगर आप इसके पहले ऐड कर देते हैं, जैसे हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए ग्रीटिंग लाइन, ठीक है। अब यहाँ से आप ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। अब इसमें ग्रीटिंग लाइन जोड़ करके आ जाएगा, मतलब नाम के पहले, टाइटल के पहले, मिस्टर और मिसेज के पहले आपका आ जाएगा क्या, अगर डियर सर है किसके लिए, मेल के लिए, या डियर मैम लिख के आ जाएगा किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है ना। तो इस लिस्ट में ऐसा जोड़ना हो तो ग्रीटिंग लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे देता है सबसे पहले आपका रूल्स, मतलब आप इस रूल से मैच करवा सकते हैं, जैसे मर्ज रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड को मर्ज करना हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड आपको देखना हो, इसके लिए आप इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें ऑप्शन दिया है मैच फील्ड, और मैच फील्ड का मतलब ये होता है कि आपने कौन कौन सा फील्ड लिया है उसको मैचिंग करवाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि आपने टाइटल लिया है, तो टाइटल से टाइटल आपका मैच किया हुआ है, किया है। फिर यहाँ पे देखिए आपने फर्स्ट नेम लिया है तो फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम आपका मैचिंग किया है, और फिर यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट नेम आपने लिया तो लास्ट नेम में भी मैच किया है। तो जो आपने यहाँ पे लिया है वो तो मैचिंग किया ही है, जो आपने नहीं लिया उसको नॉट मैच यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। जिसको आपने नहीं लिया, जैसे मान के चलिए कि मैंने मिडिल नेम नहीं लिया तो लास्ट नेम में, सॉरी मिडिल नेम नहीं लिया तो नॉट मैच लिखा हुआ है। जॉब टाइटल मैंने नहीं लिया तो नॉट मैच लिखा हुआ है। एड्रेस लाइन 1 मैंने इसके जगह पे एड्रेस लिया है, फिर एड्रेस लाइन 2 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट मैच लिखा हुआ है। इस तरीके से जो फील्ड आप मैचिंग करवाएंगे उसको तो मैच लिख करके देगा, जो आपका मैच नहीं करेगा वो क्या लिख करके आएगा, नॉट मैच लिख करके आएगा। इसको आप मैचिंग करा सकते हैं, ओके करिएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका अनहाइलाइट है, वो है आपका क्या, अपडेट लेबल्स, मतलब अगर आपने लेबल्स वगैरह कुछ बनाया है तो उसको अपडेट करने के लिए इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या लिखा है, प्रीव्यू रिजल्ट। अगर प्रीव्यू रिजल्ट मतलब ये होता है कि जैसे जो भी आपने डेटाबेस बनाया है, 4 लिस्ट मैंने बनाया है ना, तो चारों लिस्ट का आप 1 बाय 1 करके इसका चेक कर सकते हैं रिजल्ट। तो इसके लिए प्रीव्यू रिजल्ट पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए 4 नंबर का लिस्ट आपके सामने दिखा रहा है। इसके पहले देखना है तो 3 नंबर का देखना है, 2 नंबर का देखना है, 1 नंबर का देखना है, सारे लोगों का लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका प्रीव्यू रिजल्ट का वर्क होता है, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइंड रिसिपिएंट, का मतलब क्या होगा, तो जैसे कोई ऐसा रिसिपिएंट है लिस्ट में जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो इसके लिए फाइंड रिसिपिएंट पे आप चले जाइए। अब यहाँ पे फाइंड दिया हुआ है, तो फाइंड में जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया उमेश, उमेश के नाम से मैंने लिस्ट बनाया है, बस यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करिए, देखिए उमेश का रिकॉर्ड आ गया। हाँ जिसका नाम यहाँ पे मतलब उस लिस्ट में होना चाहिए, अब यानी कि लिस्ट से बाहर हो तब नहीं बताएगा, इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। अब चेक फॉर इरर्स दिया है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। वैसे ऑटोमेटिकली ये एरर वगैरह चेक कर लेता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश एंड मर्ज, जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये एप्लीकेशन हम भेजना चाहते हैं, सारे एम्प्लॉइयों को अलग अलग भेजना चाहते हैं, सारे एम्प्लॉइयों को अलग अलग भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए फिनिश एंड मर्ज पे आइएगा, लेकिन अभी नहीं। अब वो लेटर कौन सा भेजना है, वो तो लेटर आपके पास होना चाहिए ना, जो सारे एम्प्लॉइयों के पास भेजना चाहते हैं, बोलिए, तभी तो आप फॉरवर्ड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले वो एप्लीकेशन मर्जी करे तो आप टाइप करिए, या तो मर्जी करे तो आप कहीं से इंसर्ट करा लीजिए अगर आपने पहले से लिख करके रखा है। तो जैसे हम यहाँ पे मान के चलिए कि हम टाइप ही कर देते हैं यहाँ से, चलिए ये एप्लीकेशन मान के चलिए कि एक प्रकार का एप्लीकेशन मैंने लिखा है, यही एप्लीकेशन सारे एम्प्लॉइयों को भेजना है। इसकी साइज को आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए,
अब हम चाहते हैं कि 4 रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है, चारों रिकॉर्ड अलग अलग पेज पे हमारा इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप चले आइएगा सबसे पहले फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन पे। अब इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट, और अगला ऑप्शन दिया है सेंड ईमेल मैसेज। इन तीनों में सबसे ऊपरी वाला ऑप्शन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, क्योंकि जब तक आप इसको चेक नहीं करेंगे तब तक उसकी प्रिंट आउट आप कैसे निकाल पाएंगे। जब आप चेक कर लीजिए, अब उसके बाद से उसकी प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, और जिसका अलग अलग है उसको अलग अलग पते पे कुरियर कर दीजिए। तो जैसे मैंने आप ले लिया एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अब इसमें 3 ऑप्शन आया हुआ है, दिया है आल, सेकंड लिखा है करेंट रिकॉर्ड, और थर्ड लिखा है फ्रॉम। तो जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे मान के चलिए कि लिस्ट में हम 4 लोगों का नाम बनाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 2 से लेकर के और मात्र 4 ही तक भेजें, पहले नंबर को छोड़ दो, पहले नंबर को छोड़ दो। तो यहाँ पे इसके लिए फ्रॉम हम सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रॉम में आपका स्टार्टिंग का नंबर क्या है और लास्ट का नंबर क्या है। जैसे पहले वाले को छोड़ना चाहते हैं, 2 से लेकर के 4 तक हम भेजना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे तो क्या फर्स्ट का रिकॉर्ड आपको दिखाएगा? क्योंकि मैंने फर्स्ट को क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। और वही अगर आप यहाँ में 1 से लेकर के अगर आप 4 लिखते हैं तो 1 से लेकर के पूरा 4 तक रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। और आल करेंगे तो सब बताएगा, या तो आप आल करिए नहीं तो फ्रॉम पे आ जाइए। और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान के चलिए कि इंप्लाइयों का नाम आपने बना दिया, उसमें से सारे इंप्लाइयों के पास डेटा नहीं भेजना चाहते हैं, मात्र 10 ही इंप्लाइयों के पास भेजना चाहते हैं, लेकिन बना करके आपने सेव करके रखा, इन फ्यूचर भविष्य में जब रिक्वायरमेंट आए तो उसको बनाना न पड़े। तो बार बार बनाने से अच्छा एक बार बना करके आप रख लीजिए, और जितने इंप्लाइयों के पास भेजना है उतना इंप्लाइयों के पास भेज दीजिए। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम मतलब कहां से, और टू का मतलब कहां तक, तो मैंने 4 लिख लिया। हो गया, ओके बटन प्रेस करना। जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे तो मेलिंग में देखिए, मेलिंग में ये सारा ऑप्शन डिसेबल हो गया। इसके पहले इनेबल था ना, लेकिन देखिए इसके बाद पूरा ऑप्शन डिसेबल हो गया। पूरा ऑप्शन क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब देखिए फर्स्ट पेज पे रिकॉर्ड दिखा रहा है किसका, राजेश वर्मा। सेकंड पेज पे किसका रिकॉर्ड दिखा रहा है, पिंकी प्रजापति का। और थर्ड पेज पे किसका रिजल्ट दिखा रहा है, उमेश कुशवाहा का। और चौथे पेज पे किसका रिपोर्ट दिखा रहा है, पूनम शर्मा। कोई दिक्कत? अब जब आप प्रिंट करना चाहेंगे तो यहीं पे कंट्रोल के साथ पी बटन दबाइए। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि कौन से डेटा का प्रिंट आउट आपको लेना है। तो मान के चलिए कि 1 पेज का चाहिए तो 1 पेज ले लीजिए, 4 नंबर का पेज पे चाहिए तो 4 नंबर ले लीजिए। जैसे ही 4 नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक इसका डेटा चेंज हो जाएगा। 4 का डेटा पूनम शर्मा का आ गया। अगर हम 1 का डेटा रखना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे तो 1 का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो इसमें चूंकि प्रिंट आउट अभी नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि अभी ये डेटा इसमें प्रिंटर जुड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम पीडीएफ के रूप में क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो मैंने म्यूजिक में जो है सेव कर दिया एसबीआई डाटा के नाम से। देखिए मैंने सेव कर दिया। आप विंडो प्लस ई दबाइए। अब चले आइए सबसे पहले म्यूजिक में। अब देखिए इसी में आपका डेटा सेव होकर के आ जाएगा। देखिए आ गया, पूरा डेटा आ गया। अब हमको पूरा डेटा का प्रिंट आउट नहीं करना है, सिंगल सिंगल पेज का करना है। तो कंट्रोल पी दबाइए। इसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा पेज का आपको प्रिंटिंग लेना है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, जो भी हो। यहाँ पे आप सिलेक्शन करिए, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिए जो भी पेज आपको प्रिंट आउट लेना हो। यहाँ पे मैंने 2 रखा, यहाँ पे मैंने 3 रखा। हो जाएगा, बोलिए। इसके बाद से आप इसकी प्रिंट आउट करिए। प्रिंट आउट करने के बाद जिस इंप्लाई के पास भेजना है, अलग अलग आप उस इंप्लाई को फॉरवर्ड कर दीजिए, लिफाफे में पैक करके कुरियर कर दीजिए। यही आज की क्लास में सीखना था। बोलिए अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सारा समझ में आया? हो जाएगा क्या?
क्या चीज? सेकंड वाले लेवल न्यू बनाने के लिए आता है ना, और सेकंड वाला तो यहीं से तो उठाया मैंने। देखो यार, पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ है। देखो, सबसे पहले मेलिंग टैब में आ जाएंगे, ठीक है, और ये सेलेक्ट इस पे नहीं आना है, इस पे आना है, और यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो लिस्ट मैंने बना ही लिया है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि डेटा आपने कहाँ रखा हुआ है, और डेटा मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, मैंने यहाँ से उठाया भी है, पता नहीं तुम देखे हो कि नहीं देखो, यहीं से तो मैंने उठाया है, और यहाँ से मैंने ओपन करा लिया है। गजब बात है। ओपन हो गया ना, ओपन हो गया यहाँ से ना। अब ऐसा नहीं कि ओपन करोगे तो डायरेक्टली तुम्हारे पेज पे कुछ आ जाएगा, इसको इंसर्ट कराओगे तभी तो आएगा, कि वैसे हवा में आ जाएगा। तब क्या, तभी से क्लास में बता रहे, क्लास में सो रहे हो, तब वही नहीं कह रहे हैं हम। डायरेक्टली ऐसा थोड़ी नहीं कोई लिस्ट में ओपन हो जाएगा, वो लिस्ट बना करके तुमने सेव किया, लेकिन बारी बारी से ऑप्शन अप्लाई करोगे तब तो उसका यूज समझ में आएगा। यहाँ तो बारी बारी से जब इंसर्ट कराएंगे तब समझ में आएगा। अब एक ही बार में ऐसा नहीं कि ओपन किए तो डायरेक्टली मैसेज के पेज पे आ जाएगा। मैंने बोला भी था कि इसको ओपन मत करिएगा, आप लोग केवल बना करके चेक कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अब इसका प्रयोग आज मैंने बताया है ना, तो आज आप लोग जाइए, जाने के बाद जो भी आपने डेटा सेव किया होगा, आप यहाँ से इसको ओपन करिए यूज एंड एडजस्टिंग लिस्ट से। जब वो डेटा ओपन हो जाएगा तब उसके बाद से अपना वर्क करिए, हो जाएगा। ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाएगा तब, इसके लिए आउटलुक